कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे सेमेस्टर थर्ड का एग्जामिनेशन को लेकर चिंतित है कि भैया पेपर होगा नहीं होगा। और इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि 26 मई से आपका पेपर हो चुका है, ठीक है, हो सकता है बेसिकली। आज अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक और अपडेट साथ में जारी हो चुका है, जिस वजह से मुझे नहीं लग पा रहा कि भैया मई में आपका पेपर हो पाएगा। तो मई में नहीं होगा तो कब होगा या किस कारण से मई में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने थंबनेल लिखा हुआ है कि सेमेस्टर थर्ड एग्जाम मई में संभव नहीं है। चाहे 22-26 सेशन के, 23-27 सेशन के बीए बीएससी बीकॉम या वोकेशनल कोर्स के स्टूडेंट है, तब भी आपका ये पेपर सेमेस्टर थर्ड का मई में नहीं हो पाएगा। क्या कारण है इसके पीछे, आइए बताता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को आप लोग सबसे पहले लाइक कर दें, चैनल पर अगर आप न्यू आए सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आज का अखबार में जानकारी दिया हुआ क्या कि हमारे यूनिवर्सिटी में हमारे राज्य के महान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी सीएम के कार्यक्रम को लेकर बीबीएमक्यू पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, हुई समीक्षा बैठक। क्या बैठक था? विनोद बिहारी महतो जी की जो प्रतिमा है बेसिकली 20 मई को उनका अनावरण होगा, ठीक है। उसके लिए सीएम के अलावा उच्च शिक्षा मंत्री हमारे, ठीक है, 2 सांसद एवं 13 विधायक लेंगे हिस्सा, मतलब ठीक है। इसके लिए यहाँ बताया गया तो विनोद बिहारी महतो परिसर में 20 मई को प्रतिमा का यहाँ अनावरण होगा, जिसकी कार्यक्रम की तैयारी में ध्यान से पढ़ते रहिएगा। कार्यक्रम की तैयारी में हमारे जो यूनिवर्सिटी के जो जिला या बी प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं या शिक्षकगण सभी लोग जुट गए हैं। बुधवार को बीवी के अधिकारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्यक्रमों में तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ठीक है पीयूष सिन्हा, एसडीएम राजेश कुमार और डीएसपी हेडक्वार्टर वन शंकर कामती के अलावा वीवी की ओर से जो प्रोटेक्टर बेसिकली हमारे पास डॉक्टर डीके सिंह हो गया, सभी लोग यहाँ मौजूद थे, ठीक है। कार्यक्रम में वीवी की ओर से धनबाद एवं गिरिडीह के सांसद, दोनों जिलों के साथ सभी 12 विधायकों के साथ 20 जन प्रतिनिधियों का निमंत्रण भेजा गया है। राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदीप कुमार सोनू समेत अन्य कई यहाँ पर मौजूद रहने वाले, ठीक है। यहाँ दीक्षांत समारोह तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि विनोद बिहारी महतो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने प्रशासन ने प्रतिमा अनावरण की तिथि तय होने के बाद दूसरे दीक्षांत समारोह के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। दीक्षांत समारोह जून में आयोजित होगा। इसके सफल आयोजन के लिए अंतिम चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। दूसरे दीक्षांत में सभी जो क्वेश्चन नहीं होगा, बेसिकली कॉलेज होंगे, सभी कॉलेज के यहाँ पर 1135 बच्चे क्या होने वाले बेसिकली रजिस्टर कराया है, ठीक है। यानी 1135 बच्चों ने अपना कटवा लिया, ठीक है, सिंपल शब्द में कहा जाए। यही जानकारी यहाँ दिया हुआ है कि 48 छात्रों को मिलेगा गोल्ड मेडल, एकदम भर भर के सोना दिया जाएगा, 10-10 ग्राम का सोना दिया जाएगा, बाबू घर लेके जाओ, बहुत अच्छी बात है। अब बोलिए इससे हमें क्या, इससे हमारा क्या तात्पर्य है? आपने एक पढ़ा हुआ एक वर्ड हमने आपको पढ़ाया कि यहाँ पर प्रशासन जो है वो तैयारी में जुटा हुआ है, तैयारी में जुट गया भैया हमारे पास। तो आप खुद बताओ, जब तैयारी 20 तारीख तक अनावरण होगा, उसके बाद पेपर कब कर पाएगा? 6 दिन में क्या पेपर हो पाएगा? भाई नहीं हो पाएगा। कोई पॉसिबल चांसेस नहीं है कि आपका जो पेपर सेमेस्टर थर्ड का है वो अब मई में भी संभव है। आप सभी बच्चों देखा होगा कि हम लोग शुरुआत में आप सभी बच्चों को वीडियो बना के पढ़ा भी रहते हैं। देखिए आप हम लोग का भी मोरल डाउन हो जाता है, क्यों पढ़ाएं बताइए? आप सभी बच्चे पहले होता है, देखिए पहले तो आप सभी बच्चों का पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं रहता, प्लस इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मतलब पढ़ाने का मन ही नहीं करता। हम लोग पढ़ाने में ये नहीं कि भैया पढ़ाने में बहुत देर लगेगा, नहीं, पढ़ाने में देर नहीं लगता, लेकिन हाँ कम से कम समय तो देना पड़े। एक पेपर का टाइम लिमिट रहता है तो मन भी करता है कि हाँ पढ़ा के कंप्लीट कर देना ताकि बच्चे अच्छे से नंबर ला पाए। लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी बोला था 28 अप्रैल, भैया 28 अप्रैल से 28 मई पार हो जाएगा, लेकिन फिर भी पेपर कंडक्ट नहीं हो पाएगा, तो बेकार है इस यूनिवर्सिटी पे। लालच है इस यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन बेसिक कंट्रोलर पर या जो एग्जाम कंडक्ट करवाते उन लोगों पर कि अगर बोल के रखा गया था 28 मई, तो सॉरी 28 अप्रैल बोल के 28 मई हो गया, अगर वो पेपर कंडक्ट नहीं कर पा रहे सेमेस्टर थर्ड, अगर अभी तक यहाँ पर चाहे हमारे झारखंड के सब यूनिवर्सिटी की हाल है, कुछ यूनिवर्सिटी तो सेमेस्टर 2 में चल रहे हैं, उनका तो और बेड़ा गर्क हाल है। फिर भी 1% कहा जाए ना, 1%, तो वो फिर भी ठीक है उन सबसे। तो यहाँ पर आपका सेमेस्टर थर्ड का जो पेपर होगा अब वो मई में तो नहीं हो सकता, जून में तो शायद 15 जून तक तो शायद गर्मी, 15 या 10 जून, मुझे पता नहीं कब तक गर्मी छुट्टी है, उतना दिन तक गर्मी छुट्टी है। तो यूनिवर्सिटी के जो महान टीचर्स हैं सब गर्मी छुट्टी अपने परिवार को लेकर घूमेंगे और आप लोग बैठ के घास छिलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका नसीब में यही है क्योंकि हमारा महान यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर आपने एडमिशन लिया है, तो किसी तरह कटवाना पड़ेगा ना, तो कटी रहा आपका जिंदगी, कटी इस तरह।
तो आपका सेमेस्टर थर्ड का अब जो पेपर होगा, अब वो मई में तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए जून में कब क्या होता है। अगर अपडेट आएगा तो हो सकता है शेयर कर दो आपसे ही बच्चों को। हो सकता है कुछ लगे बच्चों को भैया क्या बोल रहे, भाई फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी इस प्रकार रोज आपसे ही बच्चों को लगातार भाई मैसेज कर रहे कि सही है पेपर कब होगा, पढ़े या नहीं पढ़े। तो भाई क्या बताऊं, आप लोग खुद बताओ। यहाँ यूनिवर्सिटी को यहाँ अनावरण करना है, सब कुछ करना था सब कुछ, तो पेपर भी कंडक्ट करो ना रे भाई, कंडक्ट करो। तब से बच्चा चाहता है कि पेपर कंडक्ट हो, ग्रेजुएशन टाइम पे कंप्लीट हो, बच्चा मुक्त हो जाए। बस हम लोग ये चाहते हैं, हमारा लॉजिक यही है कि बच्चों लोग यहाँ से जितना जल्दी जो भी 22-26 के और 23 तक निकल जाओ, उसके बाद जो बच्चा पढ़ेगा वो अपना बुझेगा। क्योंकि हमने 2 सेशन के बच्चों को अच्छे समझा दिया, लेकिन फिर उन्होंने एडमिशन लिया था तो उनको पार करना जिम्मेदारी हमारा बनता था, तो हमने वही पार करना है। बाकी आपसे बच्चों शेयर कर दी इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।